What was French expected to be prepared with for school that day? तो ये क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, है ना, डेट डे, उस दिन की बात हो रही है कि डेट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स ना। मिस्टर एम हेमेल ने कहा था डेट मीन्स की, एम हेमेल ने क्या कहा था कि डेट मीन्स की, है ना, बिकॉज एम हेमेल ने कहा था डेट मीन्स की ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करेंगे, है ना, ही वुड क्वेश्चंस, वह क्वेश्चन करेंगे, दैट मीन्स उनसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर, जो पार्टिसिपल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैड बीन put up on the bulletin board? What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर what had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पर, है ना, what means क्या, what had been put up bulletin board, क्या लिखा हुआ था, क्या सूचना प्रदर्शित हो रही थी on the bulletin board, किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर, है ना। उस दिन जब जो मैसेज आया हुआ था, जो सूचना उस पर आई हुई थी, तब जो सूचना पटल है, बुलेटिन बोर्ड है, उस पर क्या सूचना दिख रही थी? एन ऑर्डर, क्या, एन ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया हुआ था, है ना, हैड कम्स फ्रॉम बर्लिन, जो कि कहाँ से आया हुआ था, बर्लिन से आया हुआ था, कहाँ पर, बर्लिन से जो ऑर्डर पेश किया गया था, है ना। एन ऑर्डर, एक उसमें ऑर्डर था, हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से भेजा हुआ था, टू टीच, अब क्या ऑर्डर था उस दिन, टू टीच ओनली जर्मन, टू टीच ओनली जर्मन, क्या जर्मन, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही वहां पर पढ़ाया जाएगा, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सैक एंड लॉरेंस, कहां पर, जो अल्सैक और लॉरेंस जो दो राज्य थे, वो क्या थी, जर्मन के द्वारा उनको जीत लिया गया था, है ना, बर्लिन के द्वारा उनको जीत लिया गया था, और ये सूचना जो थी वो बर्लिन से पेश की गई थी, है ना। एन ऑर्डर हैड कम्स फ्रॉम बर्लिन, है ना, बर्लिन से जो आदेश जारी किया गया था, ऑर्डर दिया हुआ था, टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा, इन द स्कूल, कहाँ पर, स्कूल्स में, ऑफ अल्सैक एंड लॉरेंस, अल्सैक और लॉरेंस के जो स्कूल्स थे, उन स्कूल में मात्र जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा। हैड पुट दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और यही जो सूचना थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पर दिख रही थी, उस बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित हो रही थी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस थे, डिड द ऑर्डर, जो ऑर्डर आया हुआ था फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया हुआ था, है ना, कसेस मतलब उसके कारण या उसकी वजह से, के कारण, ना, फ्रॉम बर्लिन कसेस, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कसेस, और द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कसेस, वो जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया हुआ था, है ना, उसकी वजह से या उसके कारण, व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन थे, है ना, कहाँ पर, इन स्कूल, स्कूल में, कब, डेट डे, उस दिन जो बर्लिन से जो आदेश आया हुआ था, ऑर्डर आया हुआ था, उसकी वजह से क्या चेंजेस थे, कहाँ पर, इन द स्कूल, इन डेट डे, है ना, इन द स्कूल डेट डे, उस दिन स्कूल में क्या चेंजेस थे। द वूल स्कूल, पूरा स्कूल जो था, सीम्ड मतलब लग रहा था, टू स्ट्रेंज, कैसा, स्ट्रेंज लग रहा था, एक अजीब सा लग रहा था, जब फ्रेंच वहां पर स्कूल में दौड़ते हुए भागते हुए वो स्कूल में पहुंचता है, और जैसे ही वो क्लास में जाकर के देखता है तो उसको एकदम अजीब सा महसूस होता है कि पता नहीं आज क्या हो गया है स्कूल में, है ना। द वूल स्कूल, पूरा स्कूल जो था,
है ना, सीम्ड टू स्ट्रेंज द वूल स्कूल, पूरा स्कूल जो था, वूल स्कूल पूरा स्कूल जो था, सीम्ड टू बी स्ट्रेंज, है ना, वो एकदम अजीब सा लग रहा था, एंड स्लोमन और गंभीर लग रहा था, है ना, स्ट्रेंज एंड स्लोमन, वो अजीब और गंभीर सा लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे जो कुर्सियां खाली पड़ी रहती थी, जो बेंचेस खाली पड़ी रहती थी, है ना, ऑन द बैक बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, है ना, उन बेंचों पर क्या होता है, द एल्डरली विलेज प्यूपिल, जो गांव के बुजुर्ग लोग जो थे, वर सिटिंग, वो उस पर बैठे हुए थे, उन खाली बेंचों पर बैठे हुए थे, क्वाइटली, एकदम शांत भाव से, है ना, लाइक द किड्स से, बिल्कुल बच्चों की तरह वो एकदम शांत होकर के, शांत भाव से वो वहां पर उसमें जो बैक बेंचेस पड़ी हुई थी, उन पर खाली बेंचेस पर वो बैठे हुए थे, है ना। क्वेश्चन क्या था, व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस होते हैं, डिड द ऑर्डर आने के पश्चात, फ्रॉम बाइलिन, जो बाइलिन से जो ऑर्डर आया हुआ था उसके बाद क्या चेंजेस होते हैं, कसेस, उसकी वजह से, इन स्कूल डेट डे, उस दिन, द वूल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड स्लोमन, है ना, पूरा स्कूल जो था वो अजीब और गंभीर लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे जो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी। द एल्डरली विलेज प्यूपिल, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांत होकर के, लाइक द किड्स, किसकी तरह, बच्चों। चलिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, डेट की, वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल, है ना, फ्रेंच जब दौड़ते हुए भागते हुए स्कूल में पहुंचता है कि यार मैं बहुत लेट हो गया स्कूल के लिए, है ना, ऐसा वैसा उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अब मैं स्कूल पहुंचूंगा तो एम हेमर जो है वो मुझे अब पनिश करेंगे, है ना, ये सोचते हुए वो कुछ भी आस पड़ोस में कुछ नहीं देखता और सीधा स्कूल में पहुंचता है। तो स्कूल में पहुंचते ही उसने क्या नोटिस किया कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच जो है वो क्या नोटिस करता है, डेट वाज अनयूजुअल, की कुछ जो था वो अनयूजुअल था, है ना, अनुपयोगी था, अबाउट द स्कूल, कहाँ पर, स्कूल के बारे में, है ना, स्कूल के बारे में आज कुछ उसको अनयूजुअल सा महसूस हो रहा था। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, ऐसा फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच जो था वो स्कूल में पहुंचता है, व्हेन मतलब जब, फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच जो था वो स्कूल में पहुंचा, इट वाज वेरी क्वाइट, इट वाज वेरी क्वाइट, तो वहां पर एकदम बहुत ज्यादा शांति बनी हुई थी, इट वाज वेरी क्वाइट, एकदम शांत था, डेट डे, उस दिन, जस्ट एज संडे, अब उसको कैसा लग रहा था, इतनी शांति वहां पर बनी हुई थी, इट वाज वेरी क्वाइट डेट डे, उस दिन जो थी वो इतनी शांति बनी हुई थी, जस्ट एज संडे, बिल्कुल उसको संडे की तरह, संडे मॉर्निंग, एकदम एकदम उसको संडे की सुबह की तरह लग रहा था। यूजुअली, अक्सर क्या होता है, व्हेन स्कूल बिगेन, जब जो था स्कूल शुरू होता है, यूजुअली, है ना, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल शुरू होता है, स्कूल लगता है, देयर वाज अ ग्रेट हस्टली एंड वेस्टली, देयर वाज अ ग्रेट हस्टली एंड वेस्टली, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या था, शोर रहता है ना, जो चहल पहल जो है वो वहां पर बनी रहती है, जब स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल लगता है, उस टाइम पर क्या होता है, देयर वाज अ ग्रेट हेस्टली एंड वेस्टली, तो वहां पर चहल पहल जो है वो बनी रहती है। विच कुड बी हर्ड, जो कि सुनाई देती है, विच कुड बी हर्ड, जिसको हम सुन सकते हैं, आउट ऑन द स्ट्रीट, कहाँ पर, गलियों पर, स्कूल के बाहर जो गलियां बनी हुई हैं उन गलियों में हम इस चहल पहल को सुन सकते हैं। ऑल वर सिटिंग, अब वहां पर जब उसने देखा कि ऑल वर सिटिंग, सभी जो थे वो बैठे हुए थे, क्वाइटली, एकदम शांत होकर के, एकदम शांत बैठे हुए थे, इन देयर प्लेसेस, सभी अपनी अपनी स्थानों पर, अपनी अपनी जगह पर सभी जो थे
वो एकदम शांत होकर के बैठे हुए थे, है ना। देयर प्लेसेस, अपने अपनी जगह पर। देयर वाज नो ओपिनियन, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना। क्या होता है, स्कूल स्टार्ट होता है, स्कूल खुलता है तो कहीं यहाँ से डेस्क खिसकाने की आवाज़ आ रही, कहीं वहाँ से डेस्क की। तो उस दिन ये सब नहीं हो रहा था। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना ही किसी डेस्क की, है ना, जो खुलने या लगने की आवाज़ आ रही थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग वाज डेट इंस्टीड ऑफ यूजुअल, द मोस्ट स्ट्रेंज, सबसे ज़्यादा अजीब सा तो ये लग रहा था उसको, है ना, एक चीज़ लग रही थी। वाज डेट, यह थी कि इंस्टीड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल, है ना। एम हेमिल के हाथ में जो स्केल रहता है वो क्या, टेबल पर वो उसको बजाते रहते हैं, उसको रैप करते रहते हैं। तो रैपिंग ऑफ स्केल्स, उसकी स्केल की रैपिंग करते हुए, उसको बजाते हुए नहीं लग रहे थे। इंस्टीड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल, स्केल की बजाने की आवाज़ नहीं थी। सबसे ज़्यादा अजीब उसको ये लगा। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग, सबसे अजीब तो उसको लगने वाली चीज़ यह थी। वाज डेट, यह थी कि इंस्टीड ऑफ यूजुअल रैपिंग ऑफ स्केल ऑन द टेबल, किस पर, टेबल पर जो एम हेमिल क्या करते थे, रैपिंग करते थे, उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वाज वॉकिंग, जबकि उसके स्थान पर वो क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रहे थे, पैदल घूम रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे। विथ हिज रूलर, और जो रूल उनके हाथ में जो रहता है, वो रूल जो था अंडर हिज आर्म, वो आज उनकी आर्म के नीचे दबा हुआ है। अंडर हिज आर्म, वो उनकी आर्म में दबा हुआ है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड एम हेमिल राइट, एम हेमिल ने क्यों लिखा। व्हाट डिड एम हेमिल राइट, एम हेमिल ने क्यों लिखा इन द लास्ट, है ना, कि ये लास्ट है, ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। एम हेमिल ने ब्लैक बोर्ड पर जो लास्ट वर्ड थे वो क्यों लिखे, है ना। इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो लास्ट वर्ड थे वो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर क्यों लिखे। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, जब वो क्या थे, वहाँ से अलविदा कहने के लिए जा रहे थे, उस टाइम पर वो वहाँ पर खड़े होते हैं चेयर से, और वो बोर्ड पर लिखने के लिए टर्न होते हैं। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और वो चॉक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, एंड वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइंड, और वो पूरी संवेदना के साथ ही रोट, वह लिखते हैं, है ना। वेयरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ही रोट एज लार्ज, एकदम बड़े अक्षरों में, एज ही कुड, जितने बड़े वो लिख सकते थे उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। क्या लिखा, विवा ला फ्रेंच, विवा ला फ्रेंच, फ्रेंच जिंदाबाद का उन्होंने नारा जो था वो बड़े से बड़े अक्षरों पर बोर्ड पर लिखा। और उसके बाद में उन्होंने अपने सिर को वहीं टिकाया और सभी को उन्होंने इशारा कर दिया। चलिएगा बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड, उस वो जो बैकग्राउंड है इस लेसन का, उसका डिस्क्राइब करना है। इन विच द लास्ट लेसन जो डिस्क्राइब लेसन है उसका डिस्क्राइब करना है, किसका, बैकग्राउंड का डिस्क्राइब करना है। आप अब इसके जो राइटर हैं वो कौन है ना, अल्फोंस डाउटेड हैज बीन सेट, है ना। जो अल्फोंस डाउटेड ने जो सेट किया है स्टोरी को, उसका बैकग्राउंड बताना है। द लास्ट लेसन, है ना, जो राइटर है वो कौन है, अल्फोंस डाउटेड है, ठीक है। तो द लास्ट लेसन इज सेट, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंचो परासियन वार, है ना। अब ये जो बात है ना, ये जो लेसन है इसको कब लिखा गया था, द लास्ट लेसन इज सेट, इसको सेट किया गया था इन द डे, से उन दिनों की बात है जब, कब, ऑफ द फ्रेंचो परासियन वार, जब फ्रेंच और परासिया का युद्ध चल रहा था। ये बात कब की है, 1870 to 1871, है ना।
1872 1871 1870 और 1871 के बीच ये लड़ाई जो थी वो छिड़ी हुई थी, युद्ध जो था वो छिड़ा हुआ था। अब इसमें क्या होता है, फ्रेंच वाज डेफीटेड, फ्रेंच जो था वो डेफीटेड हो जाता है, फ्रेंच उस युद्ध को हार जाता है बाय परासिया, किसके द्वारा, परासियन के हाथ से वो उस युद्ध को हार जाता है ना। परासियन कौन थे, जर्मन लोगों को परासियन कहा जाता था। वाई एन ऑर्डर, और जैसे ही युद्ध में फ्रेंच की विजय होती है, परासियन की विजय होती है, फ्रेंच हारता है और तुरंत ही वहां पर एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है। तो बाय एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से जो ऑर्डर है वो पेश किया जाता है। क्या ऑर्डर था, जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच में क्या था कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसको एकदम इम्पोज कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए, है ना। स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, जो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उन पर जर्मन लैंग्वेज जो थी वो एकदम बंद कर दी जाए, इम्पोज प्रतिबंधित कर दी जाए। ऑफ अल्सेक एंड लोरेंस, अल्सेक और लोरेंस ये दोनों राज्यों पर जर्मन लैंग्वेज को क्या था, एकदम फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसको एकदम बंद कर दिया जाए और उनको जर्मन बोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। द लेसन डिस्क्राइब्स, ये जो लेसन है वो डिस्क्राइब करता है हाउ इन अल्सेक, किस प्रकार से अल्सेक अ टीचर, एक अल्सेक का एक टीचर जो है मिस्टर एम हेमिल, हिज स्टूडेंट्स, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, एंड द लोकल विलेजर्स, और जो लोकल के गांव वाले हैं, रिएक्टेड, उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है, टू दिस शॉकिंग न्यूज, ये जो शॉकिंग न्यूज है ना, झकझोर करने वाली जो न्यूज है, शॉक करने वाली जो न्यूज है, ऐसी न्यूज को देख करके, है ना, जो एम हेमेल है उनके स्टूडेंट हैं या फिर जो लोकल के गांव वाले हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया निकल के आती है, ऐसा इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। द लास्ट लेसन। चलिए बच्चों, लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड एम हेमिल पे, एम हेमिल ने क्या पे किया, अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसमें एम हेमिल का क्या योगदान रहा है, क्या योगदान था, है ना। हाउ डिड एम हेमिल पे अ ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल का फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमिल डिक्लेयर्ड, एम हेमिल जो थे वो डिक्लेयर किया उन्होंने, डेट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना। एम हेमिल डिक्लेयर्ड, एम हेमिल जो थे वो दावा करते थे, डिक्लेयर्ड करते थे, डेट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फ्रेंच जो है बहुत ही सुंदर सी लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पर, पूरे संसार में, पूरे विश्व में फ्रेंच लैंग्वेज वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे बढ़िया, है ना, सबसे सुंदर लैंग्वेज मानी जाती है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट वाज द क्लियरेस्ट, है ना, ये इतनी क्लियरेस्ट है, इतनी स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज, है ना, सारी लैंग्वेज में ये कैसी है, एकदम मोस्ट लॉजिकल है, एंड इट वाज द क्लियरेस्ट, और ये एकदम क्लियरेस्ट है, स्पष्ट है ना। ही आस्क्ड द पीपल, वह लोगों से कहते थे, टू गार्ड, कि इसको गार्ड करके रखना, इसको संभाल के रखना, इट अमंग देमसेल्फ, इसको हमें खुद ही इसको गार्ड करके रखना पड़ेगा। ही आस्क्ड द पीपल, वह लोगों से कहते थे, टू गार्ड, की इसको गार्ड कीजिए, इट अमंग देमसेल्फ, हमें स्वयं ही इसको गार्ड करना पड़ेगा, एंड नेवर फॉरगेट, और इसको कभी भी मत भूलना, इट एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भी मत भूल जाना, फॉरगेट मत कर देना। एज लॉन्ग एज, और जैसे ही प्यूपिल होल्ड फास्ट, है ना, लोग एज लॉन्ग एज प्यूपिल, और लोग इसको बहुत ही जल्दी क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज के रूप में इसमें शामिल हो जाते हैं। दे हैव द की टू फ्रीडम, यह हमारी क्या है ना, हम यदि इसको हम होल्ड करके रखेंगे तो ये हमारी क्या है, की है, हमारी चाबी है, टू फ्रीडम, किसकी, स्वतंत्रता की, हमारी चाबी है। हैंस, लेकिन दे मोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट,
देयर, और वो उसे क्या करते थे, तुम इसको क्या करना, दे मोस्ट लव एंड रिस्पेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो मातृभाषा है उसकी हमेशा क्या करना, लव, प्रेम एंड रिस्पेक्ट, और उसको सम्मान देना। यही उन्होंने लास्ट टाइम में सभी लोगों को समझाया हुआ था।